कार्य सिद्धांत और उसके प्रयोगों को बताऊंगा। इस क्लास के अंत में आप सभी सक्षम हो जाएंगे वैक्यूम क्लीनर के कार्य सिद्धांत को जानने में और वैक्यूम क्लीनर के प्रयोगों को जानने में। पिछली कक्षा में मैंने आपको मिक्सर ग्राइंडर को बताया था। आज मैं आपको वैक्यूम क्लीनर के कार्य सिद्धांत और उसके प्रयोगों को बताऊंगा। आपने कभी देखा हो कार वगैरह की सफाई के लिए, अंदर से सफाई के लिए उसको वैक्यूम क्लीनर का ही प्रयोग किया जाता है। जो छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण होते हैं उनको सोखने के लिए वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। आज मैं आपको वैक्यूम क्लीनर के कार्य सिद्धांत और उसके प्रयोगों को बताऊंगा। आइए पीपीटी के माध्यम से वैक्यूम क्लीनर का कार्य सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम बनाने पर वायु उच्च दबाव से उच्च दबाव वाले स्थान से निम्न दबाव वाले स्थान की ओर बहती है। मतलब जो हमारी वायु है, जैसे हम प्रेशर या वैक्यूम बनाएंगे तो हमारी जो वायु है वो उच्च दबाव वाले, जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां से कम की ओर बहेगी। ठीक है, ये इसका देखो डायग्राम है। ये हमारी जो है नलिका है डस्ट वगैरह को सोखने के लिए, इस साइड से नलिका अंदर जाएगी। ये हमारा फिल्टर बैग है जहां डस्ट वगैरह इकट्ठा होगा। ठीक है, ये हमारा फैन है बॉलर मोटर है, फैन है। दोनों चीज क्या काम करेगी, ये इसको हवा को इसके अंदर वैक्यूम बनाने का काम करेगी। जो हमारे यहाँ से प्योर एयर, जो हमारी जो अच्छी वायु है वो यहाँ से निकल जाएगी और डस्ट वगैरह हमारी जो चीज थी वो यहाँ इकट्ठा हो जाएगी। ठीक है, ब्लोअर मोटर और फैन। वैक्यूम क्लीनर में एक तेज गति से घूमने वाली मोटर और पंखा होता है। तेज गति से घूमता है, जिसमें मोटर लगा रहता है, ब्लोअर रहता है। यह पंखा मशीन के अंदर की हवा को बाहर फेंकता है। जैसे मैंने भी दिखाया था, जहां से क्लीन एयर निकलती है उसको बाहर फेंकता है, जिससे मशीन के अंदर वैक्यूम बनता है, एक दबाव बनता है, प्रेशर बनता है। यह वैक्यूम आसपास की हवा को मशीन की नली के माध्यम से खींचता है। जो हमारे आसपास की एयर रहेगी, जो धूल कण रहेंगे, उसको अपनी तरफ जो है सोखेगा। हवा के साथ साथ धूल मिट्टी बाल कचरा, जैसे घरों में डॉगी वगैरह रखते हैं उनको भी उनके बाल वगैरह जो है इसमें इकट्ठा हो जाते हैं। कचरा आदि भी खींचकर या फिल्टर डस्ट में जमा हो जाता है। जो फिल्टर बैग है और डस्ट जो है वहां इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, साफ हवा को बाहर निकाल दिया जाता है। साफ हवा हमारी ऑटोमेटिक बाहर निकलती रहती है। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर के उपयोग। वैक्यूम क्लीनर का उपयोग विभिन्न स्थानों और कार्यों के लिए किया जाता है। मेरे उपयोग रहते हैं इसके फर्श, कालीन, कारपेट वगैरह को फर्श के लिए, सोफों के लिए, अगर सोफे में धूल मिट्टी रहती है उसके लिए, पर्दों के लिए, बेड आदि की सफाई के लिए। ठीक है, पालतू जानवरों के बाल साफ करने के लिए, जैसे हमारी बिल्ली वगैरह उनसे बाल बहुत ही ज्यादा निकलते हैं, उसको सफाई के लिए भी हम वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग करते हैं। रसोई और दराजों की बारीक सफाई में, रसोई में कहीं कोने में इकट्ठा होगा कोई डस्ट वगैरह, कोई पार्टिकल इकट्ठा होगा, उसको जो है वैक्यूम क्लीनर की सहायता से हम तीनों साफ करते हैं। वाणिज्यिक उपयोग यानी कॉमर्शियल यूज, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम और मॉल की सफाई में। अब ये तो है नहीं वहां बार बार पोछा लगा दिया जाए, बार बार जो है कोई कर्मचारी है, इससे क्या होगा, नॉर्मल जो भी डस्ट वगैरह होगी वैक्यूम क्लीनर की सहायता से ही उसको सोख लिया जाता है। कार और वाहन धोने वाली जगहों पर इंटीरियर सफाई के लिए। ठीक है, एक हमारा है ऑटोमोबाइल उपयोग, मतलब गाड़ी वगैरह, कार वगैरह। कार के अंदरूनी हिस्से जैसे सीट, मैट, डैशबोर्ड की सफाई के लिए हम जो है वैक्यूम क्लीनर का ही उपयोग करते हैं।
क्या है? अच्छा सर बताइए। वैक्यूम क्लीनर हमारा अप्लायंसेस है जिससे हम अपने डस्ट कूड़ा करकट या बाल वाल को वैक्यूम करके डस्ट बैग में रखते हैं। ठीक है। वैक्यूम क्लीनर के दो कोई उपयोग बताइए, दो उपयोग बताइए वैक्यूम क्लीनर के। अमित सर बताइए, दो उपयोग बताइए। एक तो गाड़ी की मतलब जैसे वो अंदर सफाई करने के लिए, दूसरा ये अंकित सर आप बताइए वैक्यूम क्लीनर के दो घर की सफाई करने एक तो घर की सफाई करने के लिए, और जैसे सर ने बताया अभी कि गाड़ियों में जो डैशबोर्ड होता है और सीट्स होती है, बारी कबाड़े रहते हैं, उसको साफ करते हैं। अमित सर समझ में आया आपको? मतलब घरेलू चीजें घरेलू साफ समझ में आया? ठीक, पैबंद आपको चार्ट पर वैक्यूम क्लीनर का ब्लॉक डायग्राम बना के लेके आना है। प्रस्तुत संदर्भ मैंने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की ब्रेड थ्योरी की पुस्तक से लिया है। इसके लेखक जो है एक मित्तल है और पेज नंबर 289 से 290। अगली कक्षा में आपको